मैं हूं हर्षवर्धन। आप सभी का स्वागत है। हाल ही में हसन निसार जी ने एक बहुत ही बकवास की है इंडिया की इकोनॉमी को लेके। तो आइए पहले हम उनकी बकवास सुन लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, साथ ही साथ हम हसन जी को जवाब भी देते हैं। सूरत हाल ये है कि जो मोदी सरकार है उसने भारत की मईशत का जिसे कहते हशर नशर कर दिया। उनकी जो इक्तसादी शर नमू है उसमें बदतरीन कमी देखने में आ रही है। अच्छा, और जीडीपी 8% से गिर के 3.1% पे आ गई। मईशत 23.9% तक सुकड़ चुकी है। 40 साल की बदतरीन सूरत हाल है जो बयान की गई है। रही सही कसर कोरोना और चीन से कशीदगी निकाल रही है। यह अब जो भारतीय वजीर ख़जाना का खुद उनका कहना है कि मईशत नॉर्मल करने में कई माह लग सकते हैं। मोदी साहब बत्तखों के साथ फ़ोटो शूट करा रहे हैं। मैंने तस्वीरें देखी हैं तो हंसी भी आ रही थी, रोना भी आ रहा था। यानी जो गुर्बत हमारे अपने कम नहीं है, लेकिन जिस सतह की, जिस शिद्दत की गुर्बत मैंने हिंदुस्तान में देखी है, मैं 2 बार गया हूँ, वो नाकाबिले बयान है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने सुना, हसन निसार साहब हमें बता रहे हैं कि जीडीपी इतनी गिर गई है, इकोनॉमी इतनी गिर गई है, डेटा इस तरीके का है। अब हसन निसार साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ना अपने देश के ऊपर ध्यान दीजिए, आप अपनी इकोनॉमी पे ध्यान दीजिए। इसी तरीके की हरकतें आप लोग करते हैं और उसके बाद दुनिया में आपका मजाक उड़वाते हैं। आपको इंडिया की इकोनॉमी के बारे में और इंडिया की जीडीपी के बारे में या इंडिया की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बोलते हुए थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। थोड़ी सी क्या, मैं तो कहता हूं बहुत सारी शर्म आनी चाहिए। आप लोग इस तरीके की बातें बोलते हैं जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता। आप लोगों से अपना देश चलाया नहीं जा रहा। आपके हालात ऐसे हैं कि आपको कर्ज चुकाने के लिए नहीं, कर्ज की किस्त चुकाने के लिए भी पैसे लेने पड़ते हैं। आपको यदि आईएमएफ का कर्ज चुकाना हो तो आप चीन से पैसे लेते हैं, चीन की फिर किस्तें चुकानी हो तो फिर आप आईएमएफ से जाके या वर्ल्ड बैंक से जाके पैसे लेते हैं। उसके बाद आप सऊदी अरब के सामने हाथ जोड़ते हैं, कभी उनके ड्राइवर बन जाते हैं, कभी उनके चमचे बन जाते हैं। आप लोगों से जब आपकी इस्टेब्लिशमेंट से नहीं संभलती चीजें तो आपके प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर से नहीं संभलती चीजें तो फिर आपकी इस्टेब्लिशमेंट से आपके आर्मी चीफ जाते हैं अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए। इस तरीके के तो आपके हालात हैं और आप ये बता रहे हैं इतनी जीडीपी गिर गई है इंडिया की, इतनी इकोनॉमी गिर गई है इंडिया की। अब मैं आपको एक फैक्ट चीज बताता हूं, सिर्फ एक फैक्ट चीज बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी औकात क्या है और हम कहां पे हैं। अभी अभी सऊदी अरब ने कुछ समय पहले आपसे $1 बिलियन वापस मांग लिए थे अपने, जो कि उन्होंने आपके रिजर्व बैंक में रखवाए हुए थे। या बोलना चाहिए कि आपका जो फेडरल बैंक है या सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक बोलते हैं शायद आप उसे, उधर रखवाए हुए थे, जो कि आपका फॉरेन रिजर्व रखता है। उधर उन्होंने $3 बिलियन रखवाए थे ताकि आपकी जो क्रेडिट है वो अच्छी रहे। लेकिन उन्होंने आपसे वो पैसा वापस मांग लिया। अब जब उन्होंने वो पैसा आपसे वापस मांगा तो क्या हुआ, आपके पास वो पैसा वापस करने के लिए, ध्यान रखिएगा, $1 बिलियन वापस करने के लिए आपके पास पैसा था नहीं। तो क्या हुआ, आपने चाइना से उधार मांगा और फिर ये $1 बिलियन सऊदी अरेबिया को वापस किया। अब इसके कंपैरिजन में मैं आपको इंडिया की हालत बताना चाहता हूं। इंडिया जो है, याद रखिएगा, $1 बिलियन की बात चल रही थी। इंडिया जो है $11 बिलियन का तो सिर्फ पाम ऑयल, और वो भी सिर्फ मलेशिया से इंपोर्ट करता है, वो भी नगद पैसे देके, कोई भी उधारी में नहीं। आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। इंडिया जो है नगद पैसे देके
$11 बिलियन का क्रूड ऑयल पाम ऑयल इंपोर्ट करता है मलेशिया से, सिर्फ और सिर्फ मलेशिया से। दूसरे कंट्रीज से और भी करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मलेशिया से $11 बिलियन का पाम ऑयल इंपोर्ट करता है इंडिया। और आप वो कंट्री हैं जिसको $1 बिलियन देने के लिए एक दूसरी कंट्री से लोन लेना पड़ता है। यदि आपको सऊदी अरब के $1 बिलियन चुकाने हैं या वापस करने हैं तो आपको चाइना से दोबारा दूसरा लोन लेना पड़ता है इस तरीके के मुल्क में रहते हुए। और आप जो हैं एक बहुत ही बड़े पार्ट हैं वहां की इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी के, वहां की उन लोगों की कम्युनिटी के जो कि पाकिस्तान को लीड करते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि आप खुद भी उस हालत के जिम्मेदार हैं पाकिस्तान की, जो कि पाकिस्तान की हालत अभी है। इसलिए आप से हाथ जोड़ के मेरी अपील है, आप ये इंडिया को सलाह देना या इंडिया की इस तरीके से एनालिसिस करना बंद कीजिए। हमें बहुत हंसी आती है आपके ऊपर, पूरी दुनिया को हंसी आती है आपके ऊपर। आपकी जो थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी यदि हो, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपकी दुनिया में है, वो सब भी आपकी इस तरीके की बकवास से पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। दुनिया में लोग आपको यदि लोन देना बंद कर देंगे, आप लोग भूखे मर जाएंगे। इसलिए ये सब हरकतें बंद कीजिए और इंडिया अपने आप को संभाल लेगा। इंडिया जहां भी जा रहा है बहुत बढ़िया जा रहा है। आप अपनी दाल रोटी की व्यवस्थाएं करिए। ये इंडिया के एनालिसिस करके जो आप सस्ती शोहरत बटोरने के चक्कर में रहते हैं, इस सब के चक्कर में मत पड़िए। मेरी आपको यही सलाह है। बाकी दोस्तों, इन जैसे मुनाफिकों को हम रिप्लाई देते रहेंगे। आप जरूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।